क्या वाकई माह सफर नज़ूल आफात का महीना है या फिर हम दौरे जहालियत के ज़माने के लोगों की सुनी सुनाई बातों पर अमल करते रहते हैं? आइए इस बारे में थोड़ी सी लंबी वजाहत पर नजर डाल लेते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ ये रसूल तुम्हें दे वो ले लो और जिस चीज से मना करें इससे रुक जाओ। आजकल आमतौर पर अलूम शरीयत से न वाकफियत की बिना पर लोगों में कुछ ऐसी बातें बतूरे दीन और अकीदा राइज हो गई हैं जिनका शरीयत इस्लामिया से दूर का भी वास्ता नहीं। इन बेसरो पावाक़ियात और किस्सा कहानियों के फरोग में ज्यादातर हिस्सा कम इल्म और गैर मस्तनद तहरीरी मवाद का है। ऐसे ही बेबुनियादी मगर मशहूर तोहमात में से एक है कि माह सफर नज़ूल आफात का महीना है और इसमें से खतरनाक कबाहत ये है कि बयान करने वाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करामी से मंसूब करते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने मेरी तरफ से वो बात बयान की जो मैंने नहीं की इसने अपना ठिकाना जहन्नुम बना लिया। ये हदीस मुबारक साहिह सत्ता के अलावा वो हदीस की तमाम मशहूर और बड़ी किताबों में तवातर से रिवायत की गई है, जिसकी रवाइयों में 4 खुलफाए राशिदीन और इनके अलावा अशरा मुबशरा में शामिल दूसरे 6 सहाबा कराम शामिल हैं। आमतौर पर सादा लहू अवाम सुनी सुनाई बातों की बिना पर ये समझते हैं कि माह सफर आफात और बलाओं के नजूल का महीना है। हालांकि इस वहम और ख्याल बातिल की कोई शरई हैसियत नहीं। आइए शरीयत मुताहिरा और अहादीस सही की रोशनी में असल हकीकत पर एक नजर डालते हैं। सही बुखारी की हदीस है कि छूत छात कोई चीज नहीं, सफर की नहुसत कोई चीज नहीं और उल्लू की नहुसत कोई चीज नहीं। ये रिवायत मशकूत शरीफ में बहावाला सही मुस्लिम इन अल्फाज के साथ आई है कि जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी लगने और हामे की नहुसत और एक खास सितारे के तलुओ ग़ुरूब होने के असरात पर सफर की नहुसत पर इक्तदार रखना बातिल है। ये बात हर मुसलमान के लिए बुनियादी अकीदे की हैसियत रखती है कि वो अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा खैर और शर यानी खुराफात और तोहमात से बाज रखने की तलकीन की गई है। और अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि और तुम्हें कोई बुराई लाहक नहीं होती मगर तुम्हारी अपनी ही जात के सबब। दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि और जो मुसीबत भी तुम्हें लाहक होती है वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। इन आयत करीमा की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि दुनिया में नाजिल होने वाली आफात और बलाएं इंसानों के बुरे अमाल और गुनाहों का नतीजा होती हैं। हकीकत से इनहराफ इंसान के अंदरूनी खुफिया दर्स की इक्तदादी कमजोरियाँ और तोहमात पैदा कर देता है, जिनसे फायदा उठाकर शैतान इसे शिर्क में मुब्तला कर देता है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स को बदशुगनी ने किसी काम के करने से रोक दिया यकीनन इसने शिर्क किया। अब सफर के महीने को मनहूस समझना दौरे जहालियत में मारूफ था और अहले अरब कहते थे कि सफर नहुसत वाला महीना है, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरदीद फरमाई। जैसा कि इमाम अबू दाऊद ने सनन में मोहम्मद बिन राशिद अल महकूली के हवाले से नकल किया है कि अहले जहालियत माह सफर को मनहूस ख्याल करते थे। यहाँ इस बात की वजाहत भी जरूरी है कि सफर को मनहूस ख्याल करने का ताल्लुक इस बदफाली या बदशुगनी के तसव्वुर से है जो शरीयत में ममनू है। चुनाचा इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, सफर के महीने को मनहूस समझना बदशुगनी के कबीले से है जिससे कि मना किया गया है। और ऐसे ही बाज़ दिनों की नहुसत का तसव्वुर जैसे बुध का दिन, और ये भी रिवायत किया गया है कि ये दिन मुस्तकिल नहुसत का है। हालांकि ये रिवायत वज़ी यानी जाली और मौजू है, जबकि इसके बरक्स मस्नद अहमद में हाजिर जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर सोमवार, मंगल और बुध के दिन दुआएं फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बुध के दिन ज़ोहर और असर के दरमियान कबूल की गई। ऐसे ही ज़माने जहालियत के लोगों का ख़ुसूसन शव्वाल के महीने में निकाह करने को मनहूस समझना वगैरह है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गैर इस्लामी रवैये को तवक्कुल की मनाफी फरमाया है। इब्ने रजब मजीद लिखते हैं कि नहुसत को किसी खास जमाने या महीने से मखसूस समझना जैसे सफर का महीना वगैरह दुरुस्त नहीं, क्योंकि तमाम जमाने अल्लाह ताला ने पैदा किया है जिनमें इंसान मुख्तलिफ अमाल करता है। बस वो तमाम औकात जिनमें बंदा मोमिन अल्लाह ताला की अतात में मशगूल होता है वो इसलिए बाबरकत जमाना या वक्त है, और वो तमाम औकात जिनमें बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानी में मशगूल होता है वो इसके लिए मनहूस है। यानी नहुसत दरअसल अल्लाह ताला की नाफरमानी का नाम है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर नहुसत किसी चीज में पैदा होना हो तो ये चीजें इसके 2 जबड़ों के दरमियान होगी, यानी इसकी जबान। और मजीद फरमाया कि जबान से बढ़कर कोई चीज शिद्दत से कैद करने के लायक नहीं। अब इस लंबी सी वजाहत से आपको हकीकत तो पता चल गई होगी, यानी नहुसत नुमा कोई चीज नहीं। और अगर हम पर मुश्किलें भी आती हैं तो वो भी हमारे अमालों के बायस होती हैं। बाकी तमाम दिन अल्लाह ताला के होते हैं और इनको बुरा कहना अल्लाह ताला से नाफरमानी करना होता है। तो उम्मीद है आइंदा के बाद हम मोहतात रहेंगे और जिस भी हाल में होंगे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि जिस भी हाल में उसने रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये सब उसी के हैं फैसले,
तू जान कर भी अनजान है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई